कबूतर की कहानी से समझे, निश्चित समय पर मरने से कोई नहीं बच सकता। गरुड़ देव ने देखा कि विष्णु मंदिर के चबूतरे पर बैठा कबूतर बुरी तरह कांप रहा था। उस दिन भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र में एक विष्णु मंदिर के चबूतरे पर बैठा कबूतर बुरी तरह कांप रहा था। गरुड़ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पक्षी से इसका कारण पूछ लिया। कबूतर बोला, अभी यमराज आए थे, मुझे देखकर हंसे और बोले कि कल प्रातःकाल मुझे अभागे की मौत आ जाएगी, सो मैं प्राण संकट की बात सोचकर दुखी हूँ। गरुड़ को दया आई और साथ ही यमराज को चुनौती देने की बात भी उन्हें सूझी। गरुड़ ने कबूतर को पंजों में दबाया और सुदूर यात्रा पर निकल पड़े तथा मलयगंध पर्वत की एक सुरक्षित गुफा में जाकर उसे रख दिया। दूसरी उड़ान में गरुड़ यमलोक पहुंचे और यमराज को बताया कि वे किस प्रकार कबूतर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। यम ने विष्णु वाहन का आदर घटाव सत्कार किया और मृत्यु संबंधी लेखा जोखा मंगाया। पूर्व व्यवस्था लिखी हुई थी कि पाटलिपुत्र के विष्णु मंदिर में रहने वाला कबूतर अमुक तिथि को मलयगंध पर्वत की गुफा में सर्प द्वारा भक्षण किया जाएगा। वो मृत्यु मुहूर्त कुछ घड़ी पूर्व ही पूरा हुआ है। गरुड़ चकित रह गए और लौटकर पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि सांप कबूतर को पूरा निगल चुका है। गरुड़ ने सोचा कि मैं तो इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से यहाँ लाया था, लेकिन अब मेरे ही कारण इसकी जान चली गई। ये सोचते हुए उन्हें दुख भी हुआ। ये बात विष्णु भगवान तक पहुंची। उन्हें गरुड़ की उदासी और मनोव्यथा को जाना और समझाते हुए बोले, गरुड़, जन्म की तरह मरण भी निश्चित है। नियत समय पर मरने से कोई बचता नहीं। इस बात को यदि प्राणी समझ सके होते तो मृत्यु से डरकर साहसिक सत्कर्म करने से न चूकते और शोक घटाव संताप में जिस तरह सिर घुनते हैं, उसकी आवश्यकता न पड़ती। जब इंद्र को एक चिड़िया ने बताई बड़ी बात, बदले में मिला वरदा। एक शिकारी था, उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला। वो गुस्से में तीर और धनुष लेकर घने वन के अंदर चला गया। वह शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस दिन घने वन में उसे हिरणों का जोड़ा दिखाई दी। जब इंद्र को एक चिड़िया ने बताई बड़ी बात, बदले में मिला वरदान। आज हम आपको एक प्रेरक कथा के बारे में बता रहे हैं, जिसे पढ़कर आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस कथा के केंद्र में एक विशाल पेड़ और चिड़िया है। एक समय चिड़िया के जवाब को सुनकर देवराज इंद्र भी अचंभित हो जाते हैं। उससे उनको बड़ी शिक्षा मिलती है और प्रसन्न होकर वे उसे एक वरदान देते हैं। आइए पढ़ते हैं ये प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक शिकारी था, उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला। वो गुस्से में तीर और धनुष लेकर घने वन के अंदर चला गया। वह शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस दिन घने वन में उसे हिरणों का जोड़ा दिखाई दिया। उसने निशाना साधकर बाण चला दिया, निशाना चूक गया और हिरण वहां से भाग गए। वह जहरीला तीर एक विशाल वृक्ष में जाकर लग गया। उस बाण में इतना तीक्ष्ण जहर था कि उसका दुष्प्रभाव उस वृक्ष पर दिखने वाला था। ये बात शिकारी को पता थी। वह वहां से घर चला गया। जहर के प्रभाव के कारण समय के साथ साथ वह विशाल वृक्ष सूखने लगा। ये देखकर उस पर रहने वाले पक्षी डर गए और वहां से भागने लगे। धीरे धीरे कर सभी ने वहां से प्रस्थान कर लिया, सिवाय एक चिड़िया के। चिड़िया चिंतित थी कि अब वह कैसे रहेगी। ये वृक्ष सूख रहा है। वह उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहती थी। वर्षों तक उस वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले उसके साथी वहां से चले गए थे। ये सब देवराज इंद्र भी देख रहे थे। एक दिन इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में वहां पर पहुंचे। उन्होंने उस चिड़िया से पूछा कि वह भी इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। ये वृक्ष अब सूख गया है, दोबारा इसके हरे होने की संभावना भी नहीं है। अब इसे छोड़ दो, किसी दूसरे विशाल वृक्ष पर अपना घोंसला बना लो। चिड़िया बोली, मैंने आपको पहचान लिया है।
देवराज इंद्र आपका स्वागत है। चिड़िया की इस बात से आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने चिड़िया से कहा कि तुम इसे छोड़ दो, सूखे पेड़ में फल नहीं लगेंगे, दूसरे हरे वृक्ष में फल मिलेंगे, तुम वहां क्यों नहीं जाती? इस पर चिड़िया ने कहा कि हे देवराज, मैंने अपना बचपन इस पेड़ की डालियों पर खेलकूद कर बिताया है। इसी घोंसले में आंखें खोली हैं, इसके पत्तों पर ही गंदगी की है। तूफान, बारिश, गर्मी और सर्दी में इस वृक्ष ने हमेशा मेरी रक्षा की है, हर संकट से मुझे बचाया है। अब इस वृक्ष पर संकट आया है तो मैं कैसे इसका साथ छोड़कर भाग जाऊं? इस संकट की घड़ी में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती। अब तो इसके साथ ही जीना है और इसके साथ ही मरना है। उस चिड़िया की बातें सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तब चिड़िया ने कहा कि यदि कोई वरदान देना ही है तो इस विशाल वृक्ष को दीजिए, ताकि ये फिर हरा भरा हो जाए। इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा। वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। सभी पक्षी वापस उस पर रहने लगे, उसके फल खाने लगे। उस चिड़िया से देवराज इंद्र को भी बड़ी सीख मिली। मित्र पर यदि संकट आए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।